ताड़िका नाम की राक्षसी को देखा। एक ही बाण प्राण हर लीना, ओ दीन जाने प्रभु आसन दी। भगवान श्री राम ने एक बाण मारा और जैसे एक बाण मारा ताड़िका नाम की राक्षसी के प्राण निकल गए, सीधा भगवान की शरण में जाती है। बोली रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र की कुटिया पर पहुंचे और जैसे गुरु विश्वामित्र की कुटिया पर पहुंचे तो वहां जाकर के देखा भगवान श्री राम गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव अब आप यज्ञ करो और मैं देखता हूँ कि कौन सा राक्षस आकर के यहाँ शोर मचाता है, आपकी तपस्या को भंग करता है, आपने आपके यज्ञ को रोकता है, ये मैं देखूंगा। गुरु विश्वामित्र ने उसी क्षण यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। गुरु विश्वामित्र यज्ञ में आहुति डालते हैं और स्वाहा स्वाहा की आवाज आने लगी और वही स्वाहा स्वाहा की आवाज सुन करके स्वभाव और मारीच नाम के दो राक्षस आ गए। भगवान ने देखा तो भगवान ने देर नहीं की, सीधा बाण दिया मारीच के। लेकिन वो बाण कैसा था कि बिने पर बाण राम ते मारा, बिने पर बाण राम ते मारा। बिन फरमाने बिना नौक का बाण, बिना नौक का बाण जैसे ही मारीच के मारा, बिन फरमाने राम ते मारा, बिन फरमाने राम ते मारा। भगवान श्री राम ने मारीच के बाण मारा, बिना नौक का बाण। हो बिने पर बाण राम ते मारा, सत जो जन गयो सागर पार। भगवान श्री राम ने बिना नौक का बाण, माने जिसकी कोई नौक नहीं थी, और बिना नौक का बाण जैसे ही मारीच के मारा तो मारीच 100 कोस की दूरी पर समुद्र के पार लंका में जाकर के गिरा, प्राण निकल गए। अंत में स्वभाव का भी वध किया भगवान श्री राम ने। इसी प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया
एक दिन इधर जब अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम ने जन्म लिया तो उस समय जनकपुरी में जनक नंदनी माता सीता ने जन्म लिया, अवतार लेकर के आई, जिसमें महाराज जनक के यहाँ माता सीता अवतार लेती हैं। तो महाराज जनक को अनंत खुशी हुई। जिस समय सूखा पड़ा था तो महाराज जनक और उनकी रानी हल चरा रहे थे। तो उसी समय वो हल कलश से टकराया और देखा उसी कलश से माता जानकी का, सीता का अवतार हुआ। बोले सीता मैया की प्रकट हुए थे अवध में राघव नाम योदा, जनक भवन में ताती ने उधर लिया बुता। जनक भवन में माता सीता अवतार लेकर के आई। तो यही सीता मैया धीरे धीरे बड़ी होती हैं, विवाह योग्य होती हैं। तो महाराज जनक ने देखा कि पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, तो माता सीता एक दिन अपने महलों में सफाई करती हैं। तो सफाई करते समय वहां शिव धनुष रखा हुआ था। तो माता सीता ने वही शिव धनुष एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिया। तो उसी समय राजा जनक ने, महाराज जनक को मैंने पहले भी बताया था कि महाराज जनक को विदेह कहते थे, राजा विदेह, विदेह राजा जो बिना देह के। और यही जनक महाराज सुखदेव भगवान के गुरु बने। ये मैं संध्या को बताऊंगी आपको। जनक महाराज जी के शिष्य सुखदेव भगवान थे। तो महाराज और इसी बीच में ललटू कनुजिया ये 50 रुपए दान करते हैं। भगवान इन्हें खुश रखें, सदा से भोले बाबा माया